दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल और कनिक सहायक की भर्ती निरंतर चल रही है और उसकी प्रिपरेशन पे हर एक बच्चा बड़े ज़ोर शोर से लगा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं मैं भी कि आप लोगों की जो तैयारी है बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ चल रही होगी। ठीक है, और ज़ोर शोरों के साथ चल रही होगी। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है, मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है दोस्तों। उम्मीद ऐसी चीज़ है दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट सकती है। ठीक है, तो किस्मत को आजमाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही उसके साथ मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहो, मेहनत का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों का हर एक तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे कनिक साहब का पेपर हो, ओल्ड एज पेपर जितने भी हैं मैं यहाँ पर सॉल्व कराने पे लगा हुआ हूँ। एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी आती है आप लोग सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये कट ऑफ मार्क्स में बढ़ोतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप लोगों की 20 में से 18-19 नंबर आते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं सेलेक्टेड होने के। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन जो इससे पहले थे वो मैं करवा चुका था। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुनः शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। मैंने बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है पूछा इसने, तो निशाचर का अर्थ जो समाहित नहीं है वो नहीं है निशान में। ठीक है, अब राक्षस में भी है, प्रेत में भी है और चोर में भी है, लेकिन निशान में क्या है, निशाचर का अर्थ नहीं है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो वो हो जाएगा क्षणभंगुर। जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूके SSS द्वारा और यूके PSC द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन था 16वां, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्षणभंगुर। क्लियर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ए देख लीजिए दृष्टि दोष होना, बी है बुरी नज़र से देखना, सी है भेदभाव करना और डी है सबको समान मानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबको समान मानना। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबको समान मानना, यानी मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बोगला भगत होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी बोगले का भगत होना। ऑप्शन नंबर ए है चापलूसी व्यक्ति, बी है स्वार्थ सिद्ध करना, सी है पाखंडी होना, डी है ध्यानस्थ व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाखंडी होना, यानी बोगला भगत होना। कहने का मतलब है अगर आप एक संत के भगत होते हैं तो आप बोगला भगत हैं। कहने का मतलब वो संत अगर कुछ भी बोलता है तो आप उसके परम भगत हैं। वो चाहे कुछ भी बोल रहा है, कोई बात सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन आप उसकी भक्ति में क्या है, लीन है एकदम। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या है, बोगला भगत हैं। कहने का मतलब पाखंडी होना, समझिए आप उसके प्रेम में पाखंडी हो चुके हैं, बोगला भगत होना। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख धनवान। समझ रहे बात को, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, आंख से तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है गांठ वाला पूरा बंदा है भाई, पूरी अपने माइंड में पूरी गांठ बांधता है, यानी मूर्ख धनवान। धन तो है पर क्या करना उस धन का, जब उसको यूज़ करना ही ना आता वो। समझ के बात को, तो आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख धनवान की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। क्या बोला कि सही विकल्प चुनना है और जो यहाँ पर अधूरी लोकोक्ति है इसको पूरा करना है। क्लियर, जहाँ देखी तवा परात, अब ये लोकोक्ति दे रखी है, जहाँ देखी तवा परात। अब ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए है वहीं गुजारी सारी रात, ऑप्शन नंबर बी है वहीं पकाया दाल भात, ऑप्शन नंबर सी है वहीं जमा दी सारी बारात, ऑप्शन नंबर डी है जीमन लागी सारी बारात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ये लोकोक्ति का मिलान है भाई। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना,
आप किसी की संगत में जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप घर पे आते हैं आपका व्यवहार जो होता है अटपटा सा होता है, लेकिन आपके घर वाले या कोई रिश्तेदार आपको कहने लग जाता है ये तो आज उसकी संगत में गया था, उसने इसको पट्टी पढ़ा दी, ऐसा बोलते हैं ना, उसने इसको पट्टी पढ़ा दी, यानी बुरी राय वो देना इसको चालू कर चुका है। समझिए बात हो, तो पट्टी पढ़ाने का सिंपल सा अर्थ है बुरी राय देना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कठिन परिश्रम करना, बी है शक्ति का प्रदर्शन करना, सी है हानि पहुंचाने का यत्न करना, और डी है संकट मोल लेना। तो कुआं खोदना जो मुहावरा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं? नहीं खोदते हैं, ठीक है। कुआं जो व्यक्ति खोदता है, सबसे बड़ी बात है वो ही उस गड्ढे में घुस जाता है भाई, ठीक है। कुआं नहीं खोदना कभी भी लाइफ में, कितना भी बड़ी संपत्ति, कितना भी बड़ा विपदा आ जाए, कभी भी दूसरे के लिए कुआं नहीं खोदना है, क्योंकि कुआं खोदने वाला व्यक्ति आखिर जाके उसी कुएं में गिरता है। क्लियर होगी बात? तो कुआं खोदना का सिंपल सा अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी आप उसके लिए कुआं खोद रहे हैं, जो आपका दुश्मन है, ठीक है, आप उसके लिए कुआं खोद रहे हैं, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये क्या हो जाएगा? कुआं खोदने का राइट आंसर हो जाएगा आप किसी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो राइट आंसर हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्लियर हो गया? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तीन लोक से मथुरा न्यारी। आहा, क्वेश्चन देखो, तीन लोक से मथुरा न्यारी का सही अर्थ हो जाएगा क्या? सबसे निराला भाई, आपकी जो प्रियतमा है, प्राण प्रिय है, ठीक है, वो आपकी क्या है? तीनों लोक से मथुरा न्यारी है। समझ गए बात को? सबसे निराली है वो। तो क्या हो जाएगा? सबसे निराला के लिए क्या हो जाएगा? तीनों लोक से मथुरा न्यारी। वो मेरे लिए क्या है? वो मेरी जो प्राण प्रिय है, ठीक है, वो मेरे लिए तीनों लोक से मथुरा न्यारी है। कहने का मतलब वो मेरे लिए सबसे निराली है, ये सबसे निराला है। समझ गए बात को? यहाँ पर स्त्री पुल्लिंग की बात नहीं हो रही है, वो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। अगर पुल्लिंग है तो सबसे निराला है, और स्त्रीलिंग है तो सबसे निराली है। समझ गए बात को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। जब दो भिन्न वस्तुएं मिलती हैं ना, तो उनका क्या मिश्रण हो जाता है? बेकार मिश्रण हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये करा आधा तीतर आधा बटेर। यहाँ पर ये पक्षियों से संबंधित ये लोकोक्ति को बता रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। वो क्या है? आपने कोई पक्षी देखा, वो आधा तीतर की तरह दिख रहा है, आधा बटेर की तरह दिख रहा है, यानी सिंपल सा अर्थ ये है कि वो क्या है? बेमेल है। बेमेल को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, ये भाव जो है बेमेल को प्रकट कर रहा है। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब वाक्य लिखते समय, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, जब वाक्य लिखते समय कोई पद उस वाक्य में आना आवश्यक है, लेकिन लिखने से छूट जाए, तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना है कि आप कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई कुछ भी लिख रहे हैं आप, ठीक है, आपने देखा, जब आपने उसको पूरा लिख दिया, आपके माइंड में बीच में आया कि यार ये तो छूट गया, ये जो शब्द था, ये वाक्य था, ये छूट गया है। अब क्या करना है? उतने बड़े पत्र को आप दोबारा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्या होता है, जिनने पढ़ा होगा ढंग से, वो वहाँ पर एक चिन्ह लगाएगा, उस चिन्ह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर छोटा है ना आपका वो शब्द, उसके ऊपर एक चिन्ह लगाएगा कि वहाँ पर उस चिन्ह को प्रदर्शित करना है। तो वो कौन सा चिन्ह है, उसके बाद जो शब्द छोटा है उसको वहाँ पर मेंशन कर देगा, लिख देगा। तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? हंस पद। हंस पद यानी त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं भाई, ठीक है। हंस पद को क्या बोलते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो दो नाम इसके ध्यान रखने हैं। जब कोई वाक्य छूट जाता है, कोई अंश छूट जाता है, हमने यहाँ पर त्रुटिबोधक चिन्ह कैसे होता? अब ये देख लीजिए, त्रुटिबोधक चिन्ह हो जाता है ऐसे, ऐसे। समझ गए बात को? ये हो जाता है त्रुटिबोधक चिन्ह, ये सिंपल सा ऐसे। उसने, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, जब वाक्य लिखते समय कोई पद छूट जाता है, उस वाक्य में आना, ठीक है, ये छूट गया, हमने सीधे यहाँ से लिख दिया आवश्यक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? उस वाक्य के ऊपर चिन्ह लगा देंगे ऐसा वाला, और वाक्य में आना लिख देंगे। अब समझ गए बात को? तो ये कहने का मतलब है इस चिन्ह को कहते हैं हंस पद चिन्ह, और दूसरा नाम है इसका त्रुटिबोधक चिन्ह। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास यानी दुविधा पैदा कर रहा है। समास जब आप लोग पढ़ेंगे ना,
तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लो चिन्ह की बात कर रहे हैं कि द्वंद्व समास के बीच प्राय इनमें से कौन सा चिन्ह लगता है, तो डैश का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो जो दुविधा पैदा करता है। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि दो से अधिक क्या है, दो से अधिक समान स्तरीय पद हैं, दो पद हैं वो समान है और उनमें हमें अलगाव दिखाना है। तो ये कह रहा है कि इनमें इनके बीच कौन सा चिन्ह आएगा, तो वो आ जाएगा क्या, अल्प विराम आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अल्प विराम जब बीच में आता है तो हम दो जो वाक्य हैं उनको अलग अलग पढ़ पाते हैं। जैसे दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता, तो कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो वो होगा अल्प विराम का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। कोई लंबा सेंटेंस है उसको हमें बीच में तोड़ के बनाना है तो अल्प विराम नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। आधा समझ रहे बात को। पूर्ण विराम तो लास्ट में लगता है क्वेश्चन के, है ना, जब वाक्य हमारा सेंटेंस हमारा पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अल्प विराम हम बीच में लगाते हैं दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में अलगाव दिखाने के लिए। क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा, तो विवरण चिन्ह ये है भाई, देख लो विवरण चिन्ह ऐसा बनाइए, देख लो विवरण चिन्ह, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ का विवरण करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा चिन्ह बनाते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं अपनी बात को। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा पूछा विवरण चिन्ह कौन, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशुद्ध वर्तनी शब्द है भाई, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा है, आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, जटायु, कलयुग, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। इसने क्या होना था, आध्यात्मिक होना था, आध्यात्मिक। स्वादिष्ट बिल्कुल सही है, जटायु भी सही है, कलयुग भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो राइट आंसर होना इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं होगा, ये होगा आध्यात्मिक, आ पे आ की मात्रा लग जाए, आध्यात्मिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चटमंगनी पटबिया। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, चटमंगनी पटबिया जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या हो जाना, तत्काल कार्य होना। आप लोग भी मत करना भाई, चटमंगनी पटबिया मत करना, ठीक है। पहले एक बार सगाई करना, उसके बाद अगर हो सके तो क्या बोलते हैं उसको यार, शादी से पहले जो प्री वेडिंग होता है उसको भी करना, ठीक है। और उसके बाद शादी करना। चटमंगनी पट ब्याह मत करना भाई, सोच समझ के शादी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही, चटमंगनी पट ब्याह का मतलब है तत्काल कार्य करना है। किसी कार्य को आप तुरंत कर देते हैं, आपके दिमाग में आया आपने तुरंत किया। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, आपने सोचा यार इन क्वेश्चन को आज मैं पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, चटमंगनी पट ब्याह कर दिया और सारे क्वेश्चनों को क्या कर दिया आपने, एक तरफ से डिनोट कर दिया, लिखना चालू कर दिया। तो इसमें इसका मतलब क्या है, चटमंगनी पट ब्याह आपने सारा काम एक साथ कर दिया, ठीक है। जैसे चटमंगनी पट ब्याह आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए किया दोस्तों, ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चटमंगनी पट ब्याह के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचे, ठीक है। और आप लोग अपनी हंसी खुशी में क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, एक मनोरंजन के साथ, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई तभी करना जब माइंड एकदम फ्रेश हो, ठीक है। गुस्से में पढ़ाई नहीं करना यार, ऐसे गम में भरे हैं किसी चीज़ के, तब पढ़ाई नहीं करना, वो तुम्हारा माइंड वो बेकार है पढ़ना, ठीक है, वो कुछ आएगा ही नहीं समझ में। लेकिन अगर फ्रेश माइंड से पढ़ोगे, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा यार, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जो क्वेश्चन इसमें छोटे हैं आगे मैं डेफिनेटली कराऊंगा। चैनल के साथ बने रहे। मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बनाई है तरह तरह की, आप लोग चाहे हिंदी पढ़ना है, उत्तराखंड पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों फेसबुक इंस्टा पे अगर मेरे अखिलेश नाम से आईडी है तो आप लोग वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।